सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैंने नोटिस किया कि सही जानकारी सही समय पर ना मिलने के कारण हम लोग काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट ले ही नहीं पाते। ऑब्वियसली जब हमें स्कीम के बारे में नहीं पता होगा तो फिर हमें क्या करना है और कैसे करना है ये नहीं पता होता है, इसलिए हम उस स्कीम का बेनिफिट ले ही नहीं पाते। उन्हीं में से एक स्कीम है लाडली योजना। एक ऐसा डाउट मेरे पास आया लंबे टाइम के बाद जिसका सॉल्यूशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को तो देखें ही देखें, साथ में इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी तक एटलीस्ट देखिए इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। भले वो स्कीम का लाभ लेना चाहिए ना लेना चाहिए, लेकिन हमें उसकी जानकारी पता होनी चाहिए, है ना। तो भाई शेयरिंग जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है। सुनील कुमार हैं, उन्होंने पूछा है कि सर मैंने लाडली योजना का फॉर्म 6 क्लास में भरा था 2014 में, जब 6ठी क्लास में थे तब 2014 में फॉर्म भरा था, और अब मेरी बेटी 10th में है तो क्या अब रिन्यू हो जाएगा। मतलब लड़की जब 6ठी में थी 2014 में तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, लेकिन अब वो 10वीं क्लास में आ गई, तो ये जानना चाह रहे हैं कि रिन्यू होगा या नहीं होगा या कब होगा, इसका क्या प्रोसीजर होता है। दोस्तों, आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि आपको पता चल ही नहीं पाता है। और बहुत बढ़िया स्कीम है लाडली योजना। जब बच्चा 12th पास करता है ना, तो उसके पास इतना अमाउंट आ जाता है कि बच्चा अपनी आगे की पढ़ाई कर सकता है एंड काफ़ी कुछ हद तक अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। क्या इसका सॉल्यूशन है, उससे पहले मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ सिस्टम क्या है। कि लाडली स्कीम जो कि बेसिकली दिल्ली में चलता है, इस योजना के अकॉर्डिंग सबसे पहले टाइम हम इसे रजिस्टर करते हैं जन्म के समय। जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो उस टाइम इस योजना का हम फॉर्म भर लेते हैं। उसके बाद जब बच्चा 1st क्लास में स्कूल जाता है तो इसे रिन्यू कर लेता है। उसके बाद फिर 6ठी में रिन्यू होता है। अब मान लीजिए बच्चे ने जन्म के समय नहीं भरा, मतलब आप लोगों को पता ही नहीं चला, तो अब आप पहली बार पहली क्लास में भर सकते हो, फिर 6ठी में रिन्यू हो जाएगा। मान लीजिए आपको ना जन्म के समय पता लगा ना पहली क्लास में पता लगा, अब आपका बच्चा 6ठी में आ रहा है, तो आप अब अपना फॉर्म भर लीजिए फर्स्ट टाइम, एंड ये रिन्यू होगा फिर से 9th में। मतलब एक सिस्टम होता है, पहले जन्म के समय, फिर पहली क्लास, फिर 6ठी क्लास, फिर 9th क्लास और फिर 11th क्लास। ये 5 स्टेज हैं, आपको उसे हर स्टेज में रिन्यू कराना होता है, और जितनी बार आप रिन्यू करवाते हैं उतना आपको अमाउंट उसका मिलता जाता है। मान लीजिए आपने पहली क्लास में भर दिया, 6ठी में पता नहीं लगा, अब आप 9th में उसे फिर से रिन्यू कर सकते हैं। मतलब आपकी जो एक किस्त है 6ठी की वो आपको नहीं मिलेगी, पहली की मिलेगी और 9th की मिलेगी। अब आपने 6ठी में भर दिया, 6ठी के बाद आपको 9th में से रिन्यू करना था, लेकिन मुझे लगता है शायद आप मिस कर गए। अब आप क्या करेंगे, जब बच्चा 11th में आ जाएगा तो आपको 11th में फिर से एक बार उसे रिन्यू करना पड़ेगा। 6ठी के बाद 9th में रहेगा तो 11th में रिन्यूअल कर लीजिए, एंड उसके बाद लास्ट इसे 12th में फिर से इसका प्रोसीजर चलाना होता है। एंड 12th में आपको इसका फाइनल जो पेमेंट है, जो इसकी किस्त है, वो आपको मिल जाती है। तो ये प्रोसीजर होता है लाडली योजना के अकॉर्डिंग। इस साल 2024-25 के लिए भी लाडली योजना शुरू होने वाली है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके एक्चुअल कंडीशन क्या है और प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ लाडली योजना से रिलेटेड ही इस वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तभी उसी कंडीशन में करें जब आप अपना सीरियस सवाल पूछ रहे हो। हल्के फुल्के सवाल तो आप यहीं पे पूछ लिया करें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक शेयरिंग कर दो यार इस वीडियो को प्लीज़। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर एक लाडली स्कीम वाले जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उस तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डाली है लाडली योजना के अकॉर्डिंग, आप उसे देख सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।